साथ ही साथ मुझे काफ़ी नई चीज़ें भी इसके अंदर लकी सर ने बताई। ये बूट कैंप भी कुछ नई चीज़ थी। ये बूट कैंप का आइडिया मेरे लिए बहुत शॉकिंग और एक्साइटेड भी था कि एक्चुअली हमने एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज करा था। बूट कैंप आप लोग भी सोच रहे होगे बूट कैंप में क्या होगा। हमने उस टाइम मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रज्ञा। मैंने इस कोर्स को कम से कम 4 महीने पहले ज्वाइन किया होगा। हम एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, हम काम कर रहे थे। सर आए, सर ने अचानक से एक चीज़ बोली कि हमें बूट कैंप ऑर्गेनाइज करवाना है। उस टाइम पे सीधा मेरा दिमाग गया बूट कैंप मतलब ट्रैकिंग वाला सीन या कहीं हमें कहीं जाना होगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तेजिंदर सिंह है और मैं एम डिजिटल में सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। यहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने बूट कैंप का नाम सुना तो मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी, क्योंकि अभी तक मैंने कभी बूट कैंप का एज अ वर्ड भी नहीं सुना मैंने बूट कैंप। हेलो, आई एम पहल वर्किंग एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट। एक्चुअली हमने एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज करा था। बूट कैंप आप लोग भी सोच रहे होगे बूट कैंप में क्या होगा। हमने भी यही सोचा था। हम लोग ऐसे नॉर्मली क्लास में बैठे हुए थे, सर आए, सर बोलते हम तो एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हम सर को देख रहे, बूट कैंप ये क्या होता है। तो फिर सर बोलते हम लोग बूट कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके अंदर हम लोग बच्चों को डिजिटली प्रमोट करवाएंगे, उनको ग्रो करवाएंगे डिजिटली। तो हमने भी सोचा कि हाँ, एक ये बेस्ट तरीका हो सकता है करने का। हेलो गाइस, माय नेम इज मुस्कान अली। मैं इस कोर्स में न्यू हूँ। मैं जिज्ञासा के थ्रू बूट कैंप 1.0 में आई थी। उसने मुझे ये बोला था कि मेरे यहाँ पे एक इवेंट है, तुझे आना होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस टाइम आई वाज लाइक कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। मैं क्या करूँगी वहाँ जाके, अगर मैं नर्वस हो गई क्या होगा पता नहीं। पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक बार चल के देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा, शायद कुछ अच्छी नॉलेज मिले। Hello guys, my name is Mayank. I am working here as a digital marketer. तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए 4 months हो गए। तो हम एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, लक्की सर आए। लक्की सर ने बोला कि हम एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमने सोचा बूट कैंप या तो ये कुछ कैंपेन होगा, हम टेंट वगैरह लगाएंगे, हम ये सब चीज़ें करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन हमने बाद में सोचा, दिमाग लगाया, हमें कुछ समझ नहीं आया। लक्की सर आधी अधूरी बात बता के चले गए, हमें एक्साइटमेंट में छोड़ के। हम बहुत क्यूरियोसिटी से हम जानना चाह रहे थे कि क्या होगा, इसमें क्या होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज जिज्ञासा। मैंने 4 महीने पहले ये कोर्स ज्वाइन किया था। आज मैं यहाँ पे एज अ इंटर्न वर्क कर रही हूँ। एज अ इंटर्न यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये बूट कैंप भी कुछ नई चीज़ थी। ये बूट कैंप का आइडिया मेरे लिए बहुत शॉकिंग और एक्साइटेड भी था कि इसमें अब हम क्या नया सीख सकते हैं। हमने सोचा कि बच्चों को कुछ नया प्रोजेक्ट देना है और हमें और भी बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना है। तो हमने सोचा कि बूट कैंप अरेंज करें जिसमें सारे बच्चे यहाँ पर आए और आकर बूट कैंप यानी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जाने। उसके लिए हमें मार्केटिंग खुद नहीं करनी थी। इस बार जो मार्केटिंग करनी थी वो बच्चों से करवानी थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, सर ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हम 2 दिन बाद सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगे। ठीक है, 2 दिन बाद सर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। बहुत एक्साइटेड थी मैं, बहुत कुछ सोच रखा था कि ऐसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाऊंगी, ऐसे दोस्तों को बोलूंगी कि वो आए, कुछ सीखें। बट मेरी एक्साइटमेंट खत्म आ गई जब मेरे कॉलेज से मेरी डेट शीट आ गई थी। वहाँ पे मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि मैं बूट कैंप भी नहीं कर सकती, इवन कोऑर्डिनेटर होके भी मैं बूट कैंप नहीं देख सकती। कोई नहीं, कॉलेज एग्जाम्स गए, सब कुछ हुआ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लोगों से लिए, पूछा कि कैसा गया था कैसा नहीं, सब कुछ हुआ। फर्स्टली जब मेरे को ये चीज़ लकी सर ने बताई, हमारे लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि यहाँ ये चीज़ हमने कभी एक्सपीरियंस करी थी पहले और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो जैसे हम मॉर्निंग में हम क्लास लेने आए तो लकी सर ने एक सरप्राइज दिया कि हम एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब कितने बच्चे आएंगे। एक्चुअली हमने अपनी तरफ से तो पूरा कन्विंस करा था, बट इट वाज लाइक कि वो भी 100% श्योर थे कि आएंगे। बट एट द एंड वही था कि उन्होंने मना कर दिया। हमने रेशियो लगा ली थी कि हाँ वो आएंगे, बट
एट द एंड वो नहीं आए। तो इट वाज लाइक कि बूट कैंप 1 में हमने ये चीज़ें करी थी। और जब मैं आई मैंने बहुत कुछ सीखा लकी सर के थ्रू। उन्होंने मुझे इतनी नॉलेज दी कि मुझे इतना इंटरेस्ट आया, मैंने इमीडिएट वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उस टाइम मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मेरे को ये कोर्स ज्वाइन करना है। तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सर ने हम सबको एक और चीज़ बताई, बूट कैम्प 2.0। उसमें मुझे भी ये टारगेट मिला कि मैं अपने कन्वीनियंस के थ्रू लोग लाऊं, फ्रेंड्स लाऊं, किसी को लाऊं जो यहाँ आके अपनी नॉलेज बढ़ाएं। फिर एक दिन लकी सर आए, उन्होंने बताया कि ये सब कुछ होगा, हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बच्चों को सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसे। तो सर ने बोला आप सबको एक टारगेट सेट करना है, आप सबको इतने इतने स्टूडेंट्स लेकर आने हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना काम, हमने अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करा, रिलेटिव्स को अप्रोच करा। तो किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला। तो हम पहले बहुत खुश थे कि इतने लोगों ने हाँ बोल दिया कि 10-12 लोग आ जाएंगे हमारी तरफ से भी। सर ने हमें इवेंट कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया, सर ने हमें कन्विंस करना भी सिखाया, लोगों को कन्विंस किया। सर ने हमारे लिए टारगेट सेट भी किया था। एट द एंड कुछ फ्रेंड्स आए, कुछ फ्रेंड्स ने हमें बैक स्टेप किया, जिससे हम बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट सर ने हमें लास्ट में सिखाया कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बिग चैलेंज हमारे लिए बूट कैम्प 2.0 था, जो हमारे लिए उससे ज़्यादा ही बहुत इम्पोर्टेंट था कि इसमें हम अपनी मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे, कुछ नया और कुछ डिफरेंट करेंगे। तो जैसे बच्चे मेरे पास आते थे, बार बार बोलते थे कि सर हम बच्चों को क्या बोले, कैसे समझाएं बूट कैम्प के बारे में। तो मैं उन्हें यही बोलता था बस कुछ मत करो, क्लास में जो पढ़ाया है उसको थोड़ा समझाओ, डिजिटल मार्केटिंग तुम्हें क्यों अच्छा लगा, तुमने इसमें आगे क्यों फ्यूचर बनाया, तो उसके बारे में बताओ कि तुम क्या क्या रोज नया फेस करते हो, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो उसके बारे में समझाओ, बच्चा अपने आप आएगा। तो वो बच्चों के गए अपने फ्रेंड्स के पास, जाके उन्होंने बोला। पहले स्टार्टिंग में बच्चे आए, बोले कि नहीं मेरे पास 20 बच्चे आ जाएंगे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया सब बोले कि 10, कोई 5। मैंने कोई नहीं, घबराना नहीं है। तो बूट कैम्प 1 हमें सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि ये जो बूट कैम्प था ना, ये मेरे लिए भी पहली बार था, मुझे भी, क्योंकि इतने सारी टीम को एक साथ हैंडल करना पड़ता था। तो लकी सर थे, बोल रहे थे, पीछे से पुश करते जा रहे थे बार बार कि कर, होगा, कोई नहीं, फेल ही तो होंगे पर लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ नया कोऑर्डिनेट करने को मिलेगा, नए फ्रेशर्स के साथ कैसे डील करना है ये करने को ही मिलेगा। कोई नहीं, तू करते रहे। तो ये पुशअप चल ही रहा था। जब बच्चे यहाँ पर आए, उनको ट्रैकल किया, फिर उनसे बात करना, कोऑर्डिनेट, उनसे बच्चों को बोलना कि कैसे रिव्यूज देने हैं, कैसे बात करना है, कैसे हमें थोड़ा पुशअप ही मिला कि ताकि हम कुछ नया सीख पाएंगे। फिर सर ने उसी दिन बोला कि हम बूट कैम्प 2.0 भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और उस टाइम पे सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बूट कैम्प 2.0 तो मैंने करना ही है। मैंने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए, दोस्तों को बुलाया, सब कुछ हुआ। बट अनलकी थी कि वो लोग नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया कि बहुत दूर है या हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो भी रीजंस उन्होंने दिए उन्होंने मना कर दिया। बट मैंने इस बूट कैम्प से इतना कुछ सीखा है ना कि कन्विंसिंग पार्ट, कैसे कॉन्टैक्ट्स करने हैं, मैंने सब कुछ सीखा है उनसे। और मुझे अब ये चीज़ पक्का पता है कि बूट कैम्प 3.0 जब भी आएगा मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। मुझे पता है कि मुझे उन लोगों को कैसे बुलाना है, कैसे कन्विंस करना है और कैसे उन लोगों को इस बूट कैम्प में लाना है। आई एम टोटल रेडी और सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। फिर जब हमें उसके बारे में पता लगा, हमने काफ़ी चीज़ें सर ने बताई कि ये चीज़ें हमें करनी है। उसके अंदर हमें पहले तो कन्विंसिंग पावर हमें अच्छी चाहिए थी, हमारी अप्रोच, क्या अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं बूट कैम्प के आगे। जैसे फिर लकी सर ने बताया कि हम फर्स्टली अपने फ्रेंड्स से अप्रोच करेंगे जो हमारी सर्कल में है, लाइक स्कूल फ्रेंड्स हो गए या कॉलेज फ्रेंड्स हो गए। जब वो फ्रेंड्स आएंगे तो वो आगे अपने 1-2 फ्रेंड्स और लेके आएंगे। बूट कैम्प 1.0 से हमें एक तो अपनी कन्विंसिंग पावर पता लगी, साथ ही साथ कुछ जो हमने मिस्टेक्स करी थी, जैसे हमारी अप्रोच शायद सही नहीं हो सकती, या हमें अगर देखा जाए तो अगर मैं बताऊं तो शायद मेरी अप्रोच सही नहीं थी। बट वो सर ने जब बूट कैम्प हमारा फिनिश हुआ तो सर ने हमारी जो भी गलतियां थी वो हमें बताई कि ये तुमने चीज़ गलत की है, या तुम्हारी अप्रोच गलत थी, तुम्हें ऐसे कन्विंस करना चाहिए था। हमने वो गलतियों से सीखा और जब फिर देन अगेन सर ने कहा कि हम नेक्स्ट वीक हम एक बूट कैम्प 2.0 ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके अंदर हमने जो पुरानी गलतियां करी थी हमने उसको रिकरेक्ट करना था।
साथ ही साथ जब हमने देखा था कि पहली बारी में हमारी अप्रोच सही नहीं थी, हमारे पास डेटा नहीं था, सर ने हमें डेटा प्रोवाइड कराया जो कि सेमिनार स्कूल्स में कॉलेजेस में हुए थे, वहाँ के स्टूडेंट्स सर ने हमें दिए। उस डेटा से हमने कॉलिंग करी, उस कॉलिंग से हमें समझ आया कि कैसे किसी को कन्विंस करते हैं। और तो हमें 10 या 20 जने ही मिले जिन्होंने कॉलिंग पहले हाँ करी, उन्होंने कॉलिंग पे वो मान गए। फिर जब बूट कैम्प 2.0 वाली डेट आई तो हमारे अंदर काफ़ी अंदर से बटरफ्लाईज आ रही थी कि यार कैसे हम स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे, कैसे उनके साथ बातचीत करेंगे, या क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। जब वो डेट आई या वो सुबह आई तो हम जब अकेडमी पहुंचे, सबसे पहले तो जो हमने अरेंजमेंट्स देखी या डेकोरेशन देखी वो काफ़ी यूनिक थी, जो उससे काफ़ी हमें पता लगा कि हाँ ऐसे प्रोफेशनल बूट कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बट इन बूट कैम्प 2 हम लोगों ने बहुत अच्छे से वर्क करा, सर की हेल्प ली, अच्छे से काम करा, जिससे हमने देखा कि बूट कैम्प 1 से ज़्यादा सक्सेसफुल हमारा बूट कैम्प 2 आया था। बूट कैम्प 1 में भी हमने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी। इवन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये था कि बूट कैम्प 1 मेरा बहुत ही डाउन गया था, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स नहीं आए थे। मैंने कन्विंस करा था बट वो नहीं आए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा निराश होकर बैठी हुई थी। तो सर मेरे पास आया तो सर ने बोला निराश नहीं होते, कोई नहीं, बूट कैम्प 2 आ रहा है, उसमें ढंग से मेहनत करते और उसको सक्सेसफुल करेंगे हम। और लिटरली मैंने बहुत मेहनत करी बूट कैम्प 2 में कि मेरे स्टूडेंट्स आए, उनको नया एक्सपीरियंस मिले सीखने का कि कैसे सब कुछ करते हैं, हाउ कैन वी ग्रो आवरसेल्फ, बहुत कुछ था। बट लिटरली सर ने मेरी बहुत हेल्प करी मुझे ग्रो करने में। बूट कैम्प 1 से मेरा जो भी कॉन्फिडेंस था वो लिटरली गिर गया था, बट बूट कैम्प 2 को मैंने इतना ज़्यादा अच्छे से वो लिया जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ एंड मेरी कन्विंसिंग पावर भी बढ़ी कि लोगों को कैसे कन्विंस करना है कि आप आओ हमारा इवेंट अटेंड करो, जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सब कुछ परफेक्ट हुआ एकदम। तो मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सबको बुलाया और मेरे थ्रू सीरियसली बहुत लोग आए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे थ्रू बहुत लोग आए और वो देख के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ मेरे करने लायक बहुत अच्छी है। तो मेरे थ्रू इतने लोग आए और उसके बाद मैं कोऑर्डिनेटर ऑफ द डे बनी, मुझे सर ने अवार्ड दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया। हमने सोचा अब हमारा टारगेट क्लियर नहीं हो पाएगा, अब लक्की सर भी हमसे गुस्सा हो जाएंगे ये वो। तो लक्की सर आए, लक्की सर ने बोला कोई बात नहीं, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है कि तुम्हें अप्रोच कैसे करते हैं, हमें ये सब कुछ सीखने को मिला। तो लक्की सर ने कहा अगली बार फिर करेंगे तो उसमें और बेटर होगा। और जब बूट कैम्प 2.0 हुआ उसमें हमारे प्रॉपर टाइमिंग स्लॉट हमने सेलेक्ट करे, उसमें टाइम वाइज बच्चे आए, सब आए। तो लक्की सर ने सब कुछ वेल मैनेड तरीके से समझाया, तो हमें लगा हाँ इस बार बहुत अच्छा हुआ है। इन सब के बाद भी मेरा बूट कैम्प बहुत अच्छा गया, मेरे 3 फ्रेंड्स ने एडमिशन भी मिला जिससे मेरे 15,000 मैंने अर्न किए। इसके बाद मेरा बिग चैलेंज था बूट कैम्प 2.0। इसमें सर ने मुझे इवेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट से इवेंट मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट किया था, जिससे मैं थोड़ा शॉक भी थी कि अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करूँगी, कैसे क्या फंक्शंस होंगे मेरे, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। बट ये बूट कैम्प भी मेरी तरफ से 100% देना चाहती थी मैं, और इस बूट कैम्प की सक्सेसफुल के लिए हम सब बहुत खुश हैं। बूट कैम्प 2.0 एक नया टास्क था बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना था, आउटसाइडर के साथ कोऑर्डिनेट करना था। बात अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर, अपने इंस्टा पे पोस्ट डालकर, फेसबुक पे पोस्ट डालकर बच्चों को बाहर से कोऑर्डिनेट करके आना था। तो इस बार जो टास्क था वो और डिफिकल्ट था। उसमें क्या करना था, बच्चों को अपने आउटसाइडर से बात करना, उनको नए तरीके से समझाना, अपना वहां से ट्रस्ट बिल्डअप करना। तो ये उनके लिए और बेटर था, उन्हें काफी कांटेक्ट मिले जो उनके फ्रेंड से ना मिलके बाहर आउटसाइड से मिले। इस बार जो बूट कैंप था वो सक्सेसफुल था। हमारे पास इतने बच्चे थे कि हमने इसको 4 बैचों में डिवाइड किया गया और सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया। तो कैसे बच्चों को टैकल करना, उनको कैसे मार्केट के बारे में समझाना, आगे के स्टूडेंट्स को कैसे कम्युनिकेट करना। सर ने हमेशा सिखाया है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इस लाइन से मुझे ये सीखने को मिला है कि जो भी 2.0 में मैंने मिस्टेक्स करी हैं, जिस वजह से मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाए, जिस वजह से मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई,
वो चीज़ मैं 3.0 में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी, उस चीज़ को सीखूंगी और उनको बुलाऊंगी। सेकेंडली जब हम आए तो हमने सर ने हमें डिजिटल मार्केटिंग के या स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स वगैरह एक्सप्लेन करे। फिर बाद में जब वो बूट कैंप ख़त्म होता है तो हमने स्टूडेंट्स जो भी हमारे स्टूडेंट्स आए थे उनके साथ बैठे, हमने उनके साथ बातचीत करी। जो उनके रिव्यूज़ आए वो काफ़ी इम्प्रेस थे कि जो सर ने हमें सर ने चीज़ें बताई बूट कैंप 2.0 में वो करेंगे। और साथ ही साथ हमने इसमें काफ़ी सारे एडमिशन भी गेन किए इस बूट कैंप से हमने। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल का था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने बूट कैंप 1 लिया था तो उसके अंदर हमने बहुत सारी मिस्टेक्स करी। वी वर लाइक कि बच्चों को कैसे कन्विंस करें, वो हमसे हो नहीं रहा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम लिटरली सुपर एक्साइटेड फॉर 3.0, जिसमें मैं सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से वो होने वाला है मैनेज। कि 2.0 तो जैसा था वो तो अच्छा था ही, बट 3.0 लाइक परफेक्ट। उसके बाद ये हुआ कि सर ने हमें एक और चीज़ बताई कि बूट कैंप 3.0 भी होगा। हमें उसके लिए अभी से मेहनत करनी है। सर ने हमें सारी चीज़ बता दी है, हम बस सारे अपनी मेहनत में लगे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं 3.0 के लिए। और बहुत मज़ा भी आने वाला है और नॉलेज शायद 3 गुना ज़्यादा मिलेगी। तो सर लेके आए 3.0। अब 3.0 के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इसमें क्या होगा। लक्की सर ने अभी तक हमें भी कुछ नहीं बताया कि इसमें कुछ अलग होगा। अब हम भी बहुत क्यूरियोसिटी से वेट कर रहे हैं कि क्या होगा और वी आर वेरी एक्साइटेड। अब हम बूट कैंप 3.0 के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेट्स सी अब हम बूट कैंप 3.0 में क्या करेंगे, क्या नया सीखेंगे। आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड फॉर बूट कैंप 3.0। तो मैं आपको बोलूंगा जो बूट कैंप 3.0 जो आने वाला है ये काफी नए तरीके से आने वाला है। इसमें आप ज्वाइन करें और आपको काफी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, काफी सारी ट्रेनिंग चीजें मिलेंगी और काफी सारी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये आपको बहुत एक ग्रोथ देगा आपके बिजनेस को, आपके करियर को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।